दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम की जीत के बाद गदगद हुए कप्तान हार्दिक पांड्या। भारतीय टीम की जीत पर दे दिया 140 करोड़ देशवासियों का दिल जीत लेने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए चौथे T20 मुकाबले में भारत को 9 विकेट से जीत मिल गई है और ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद हार्दिक पांड्या काफी ज्यादा खुश दिखाई दिए। ऐसे में कप्तान हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम की जीत के बाद एक ऐसा बयान दिया है जो 140 करोड़ भारतवासियों के दिल को छू जाएगा। तो आखिरकार हार्दिक पांड्या ने जीत के बाद क्या बयान दिया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन महान खिलाड़ी है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज लगभग समापन की तरफ है। आपको बता दें, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए चौथे T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें, फ्लोरिडा के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को 178 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोक दिया, जहां पर वेस्टइंडीज की तरफ से शिमरॉन हेटमायर ने 61 और होप ने 45 रनों की पारी खेली। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट हासिल किए। हालांकि इसका पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 17वें ओवर में 9 विकेट से जीत हासिल की, जहां यशस्वी जायसवाल ने 84 रनों की नाबाद पारी खेली। तो वहीं शुभमन गिल ने 77 रनों का योगदान दिया और ऐसे में रोमारियो शेफर्ड वेस्टइंडीज की तरफ से इकलौते सफल गेंदबाज रहे। ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद सीरीज बराबर हो गई, जिसके बाद अब अंतिम मैच फाइनल मैच के तौर पर खेला जाएगा। और ऐसे में भारत की जीत के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या का दिल जीत लेने वाला बयान सामने आया, जिसमें हार्दिक पांड्या ने बयान देते हुए कहा कि इस मैदान पर काफी ज्यादा भारतीय है, जिसका हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। हालांकि इस मुकाबले में हमारी टीम को जीत मिली है, जिससे हमारे समर्थक ही नहीं बल्कि हमारी भारतीय टीम भी खुश है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी टीम को सीरीज में खराब शुरुआत मिली थी, उस तरीके से अब हम समाप्ति नहीं चाहते। हालांकि इस मुकाबले में जीत के साथ हमारी टीम ने बराबरी कर ली है। हमारी भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने शॉट सिलेक्शन बेहतरीन अंदाज से किया और भारतीय टीम को जीत दिलाई। इन दोनों के प्रदर्शन पर हमें बिल्कुल भी शक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी टीम को एक बल्लेबाजी ग्रुप के रूप में जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है और अपने गेंदबाजों की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि गेंदबाज मैच बताते हैं। यदि वो आपको कुछ विकेट दिलाते हैं तो आप मुकाबले में मजबूती हासिल कर सकते हैं, जैसे इस मुकाबले में देखने को मिला था। हालांकि इस मुकाबले के अंदर गेंदबाजों के बाद बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने जो प्रदर्शन किया वो वास्तव में काबिले तारीफ है। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल शानदार थे। जिस तरीके से वो इतनी गर्मी में दौड़े और चौके छक्कों की बारिश करते हुए सिर्फ टीम को मजबूत शुरुआत ही नहीं बल्कि अपना काम पूरा करके जीत दिला कर आए, उसे देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। कप्तान के तौर पर मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम इसी तरीके से अच्छा प्रदर्शन करते हुए अंतिम मुकाबले में जीत हासिल करे और सीरीज को भी अपने नाम करे। दोस्तों, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने तोड़ा रोहित शर्मा और KL राहुल का रिकॉर्ड, तो क्या बोले तमाम भारतीय दिग्गज। जी हाँ दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए चौथे T20 मुकाबले में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने रोहित शर्मा और KL राहुल का बेशकीमती रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ऐसे में इस रिकॉर्ड के टूटने के साथ ही भारतीय दिग्गजों के भी होश उड़ गए। भारतीय दिग्गजों ने यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के द्वारा तोड़े गए इस रिकॉर्ड पर एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार यशस्वी जायसवाल और गिल के रिकॉर्ड तोड़ने पर दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में कौन बेहतरीन सलामी बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए चौथे T20 मुकाबले में भारत को 9 विकेट से जीत हुई और इस मुकाबले में टॉस हारकर गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को 178 रन 8 विकेट के नुकसान पर रोका और इसका पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 17 ओवर में 9 विकेट से जीत हासिल की, जहां यशस्वी जायसवाल ने 84 रनों की नाबाद पारी खेली। तो वहीं शुभमन गिल ने 77 रनों का योगदान दिया और इस दौरान दोनों ने मिलकर 165 रनों की साझेदारी की, जो किसी भी सलामी बल्लेबाज के द्वारा सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा और KL राहुल के नाम था और ऐसे में इस रिकॉर्ड के टूट जाने के बाद भारतीय दिग्गजों का बयान सामने आया, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा ने खुद बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के द्वारा इस मुकाबले में जीत मिलने से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से जिस प्रकार से सलामी बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, उसको देखकर मैं सबसे ज्यादा खुश हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि आने वाले समय में यही दोनों खिलाड़ी मिलकर भारत को कई महत्वपूर्ण मुकाबले जिताने वाले हैं और हमारे द्वारा बनाए गए एक नहीं बल्कि कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को भी तोड़ने वाले यही खिलाड़ी हैं। तो वहीं KL राहुल ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत मिली है, इसके असली हीरो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल हैं। दोनों की बेहतरीन पारी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हुआ हूँ और जिस प्रकार से उन्होंने 165 रनों की साझेदारी की वो वास्तव में
काबिले तारीफ है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने जैसी बल्लेबाजी की है, मैं चाहता हूं कि ऐसी बल्लेबाजी दोनों आगे भी जारी रखें और आगे भी बड़े रिकॉर्ड तोड़ें। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, एक समय पर कई खिलाड़ी जगह जगह पर अपना परचम लहरा सकते हैं। मेरे जाने के बाद विराट कोहली ने पूरे क्रिकेट जगत में भारत का दबदबा कायम किया और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज गिल और यशस्वी जायसवाल आने वाले समय में यही करते हुए दिखाई देंगे और ऐसे में दोनों से मुझे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद आगे भी है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने भी बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के अंदर सभी खिलाड़ियों को अपना अपना रोल मालूम है। भारतीय टीम की तरफ से अब ये दो नए खिलाड़ी आने वाले समय में भारत को बुलंदियों पर ले जाने का काम करेंगे और जिस प्रकार से उन्होंने आज एक पहला रिकॉर्ड तोड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये खिलाड़ी सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे बल्कि आने वाले समय में बड़े बड़े बेशकीमती रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचने वाले हैं। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने जैसी बल्लेबाजी की है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों खिलाड़ियों के बिना भारतीय टीम काफी ज्यादा अधूरी है। दोनों खिलाड़ियों ने सबसे बड़ी साझेदारी कर इतिहास रचा है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही आने वाले समय में वो कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़कर अपने नाम करने वाले हैं। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा T20 मुकाबला आज यूएसए के फ्लोरिडा में स्थित सेंट्रल रीजनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में सबसे पहले जब टॉस उछाला गया तो सिक्का वेस्टइंडीज के कप्तान के पक्ष में गिरता है और वेस्टइंडीज के कप्तान और रोमन पॉवेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए भारत को बुलाया। इस दौरान दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में अगर बात करें तो वेस्टइंडीज की टीम में 3 बदलाव हुए थे, जहां जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज और अल्जारी जोसेफ की जगह पर शाई होप, ओडियन स्मिथ और जेसन होल्डर की एंट्री होती है। तो वहीं भारतीय टीम बिना बदलाव के मैदान पर उतरे। इस बीच पारी की शुरुआत जब हुई तो वेस्टइंडीज की तरफ से काइल मेयर्स और ब्रैंडन किंग ने मोर्चा संभाला। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत अक्षर पटेल ने की और इस दौरान पहले ही ओवर में काइल मेयर्स ने 14 रन बटोरे और दिखा दिया कि वो किस अंदाज से मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आज उतरे हैं। लेकिन उनकी इस बल्लेबाजी का ज्यादा फायदा वेस्टइंडीज को नहीं मिल पाया क्योंकि दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए अर्शदीप सिंह ने 19 रनों के स्कोर पर भारत को पहली बड़ी सफलता दिला दी। इस दौरान अर्शदीप सिंह ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए काइल मेयर्स को 7 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाने के बाद विकेटकीपर संजू के हाथों अपर कट खेलने के चलते कैच आउट करा दिया था। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए शाई होप मैदान पर आते हैं तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे ब्रैंडन किंग ने बड़े शॉट खेलने के बीचों बीच में प्रयास किया, लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आए और अर्शदीप सिंह ने दूसरी बड़ी सफलता दी और ब्रैंडन किंग को 16 गेंदों पर 2 छक्के की मदद से 18 रन बनाने के बाद कुलदीप यादव के शानदार कैच के चलते कैच आउट करा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए निकोलस पुरन आते हैं। हालांकि पावर प्ले के अंदर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर गिर गए थे, लेकिन इसी बीच 7वें ओवर में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो गई। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव ने एक ओवर में 2 विकेट निकालकर भारतीय टीम को मजबूती दिला दी थी और इस दौरान कुलदीप यादव की फिरकी के आगे निकोलस पुरन 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव के हाथों बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान रोमन पॉवेल आते हैं, लेकिन वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और इसी ओवर में शुभमन गिल के हाथों अपना कैच 3 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए शिमरोन हेटमायर मैदान पर आते हैं। हालांकि 57 रनों पर 4 विकेट गिर चुके थे और ऐसे में शिमरोन हेटमायर और कप्तान होप ने मिलकर टीम को संभाल लिया, जहां पर दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 49 रनों की साझेदारी की। लेकिन इसी बीच 13वें ओवर में चहल ने सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज होप को 29 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 45 रन बनाने के बाद अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रोमारियो शेफर्ड आते हैं, लेकिन वो भी 6 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 9 रन बनाने के बाद 15वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर संजू के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने जेसन होल्डर आते हैं और वो भी 16वें ओवर में मुकेश कुमार के सामने 4 गेंदों पर 3 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ओडियन स्मिथ मैदान पर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ से शिमरोन हेटमायर ने 18वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी बीच पारी के अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह ने शिमरोन हेटमायर को तिलक वर्मा के शानदार कैच के चलते कैच आउट करा दिया था। इस दौरान शिमरोन हेटमायर ने 39 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 61 रनों की पारी खेली। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए अकील हुसैन आते हैं, जिन्होंने 2 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 5 रन, तो दूसरी तरफ से ओडियन स्मिथ ने 12 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 15 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते वेस्टइंडीज ने 178 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। और इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, तो वहीं कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले। इसके अलावा अक्षर पटेल, मुकेश कुमार और युजवेंद्र चहल को 1-1 विकेट मिलता है। हालांकि इसका पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत एक बार फिर से शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने की, तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी
बल्लेबाजी के लिए ओबेड मैकॉय मैदान पर आते हैं और इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने पहली ही गेंद पर चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला और पहली ही ओवर में 10 रन बटोर कर दिखा दिया कि आज इस मुकाबले में उनका तूफान देखने को मिलने वाला है। तो दूसरी तरफ से शुभमन गिल ने दूसरे ओवर में 2 रनों के साथ अपना खाता खोला। वहीं दोनों बल्लेबाजों ने कदम से कदम मिलाते हुए टीम को आगे ले जाने का काम किया, जहां पर पावर प्ले की समाप्ति तक दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 66 रन बिना विकेट खोकर बना दिए थे। इतना ही नहीं, दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी से मैदान के चारों तरफ छक्के और चौकों की बारिश करते हुए अपने अपने अर्धशतक के करीब बढ़ने लगे और इसी बीच 10 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम ने अपना 100 रनों का आंकड़ा भी पार किया। इस दौरान भारतीय टीम को 23 टी20 मुकाबले के बाद ओपनिंग शतकीय साझेदारी मिलती है और इसी बीच 11वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 रन लेने के साथ 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं इसी ओवर में यशस्वी जायसवाल ने चौके के साथ अपना पहला टी20 अर्धशतक 32 गेंदों पर पूरा कर लिया। वहीं दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज को नेस्तोनाबूद करना शुरू कर दिया और इस बीच 13वें ओवर में ओलियन स्मिथ ने शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया था, लेकिन बल्लेबाज ने डीआरएस लेकर फैसले को अपने हक में करवाया और इस बीच 14वें ओवर में दोनों के बीच 150 रनों की साझेदारी भी हो गई। इसी बीच 165 रनों की साझेदारी शेफर्ड ने 16वें ओवर में तोड़ दिया था, जहां पर शुभमन गिल होप के हाथों कैच आउट हो गए और इस दौरान गिल ने 47 गेंदों पर 3 चौके और 5 छक्के की मदद से 164 के स्ट्राइक रेट से 77 रनों की पारी खेली। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा आते हैं, जिन्होंने 1 रनों के साथ अपना खाता खोला और इसी बीच 18वें ओवर में दिशाहीन गेंद के साथ भारतीय टीम को जीत मिल जाती है, जहां पर भारतीय टीम ने 9 विकेट से जीत प्राप्त की और इस बीच तिलक वर्मा ने 5 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 7 रनों की 9 रनों की पारी खेली। तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने 51 गेंदों पर 165 स्ट्राइक रेट से 11 चौके और 3 छक्के की मदद से 84 रनों की नाबाद पारी खेली थी और इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के हीरो कौन रहे? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।